हेलो नाइन्थ क्लास। हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। अब हम बायो कर रहे हैं। बायो में आपका चैप्टर नंबर 5 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको याद होना चाहिए 8th में जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बार बार कहा था कि इसे आप ध्यान से सुनिए, 9th में ये काम आएगा। आधा चैप्टर तो वही 8th वाला ही सारा का सारा कवर्ड होता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट उस टाइम थे वो तो अब हैं ही, उसके साथ में कुछ हैं। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चों ने चैप्टर उस टाइम अच्छे से ध्यान से देख सुना था, तो अब आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है? सेल। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, सेल को किसने डिस्कवर किया था? शायद कुछ को याद हो, कुछ को नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? इन 1665। ओके। उन्होंने कैसे देखे थे ये स्ट्रक्चर? हनीकॉम्ब के ऊपर, मतलब कोर्क को लिया इन्होंने पेड़ की छाल से, और 1665 में ये उन्होंने मतलब इसके ऊपर जाले की तरह बॉक्स टाइप कंपार्टमेंट देखे, इस तरह से इनको उन्होंने नाम दिया सेल। अब जो सब चीज़ें 8th में बताई थी, चैप्टर दोबारा है तो मुझे दोबारा से इनको रिपीट तो करना पड़ेगा। देखो, जैसे ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स का यूज़ करके वॉल्स बनाते हैं, वॉल से रूम, और 4-5 रूम्स को मिलाकर क्या बनती है? बिल्डिंग। यानी कि ब्रिक्स क्या है? एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है। वैसे ही सेल्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर किसी प्लांट्स के लिए भी। जो भी लिविंग बीइंग्स हैं किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ये पैटर्न आपको अब तक अच्छे से याद होगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स। सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये सब इस तरह से बनते हैं। सबसे पहले सेल होती है, वो बहुत सारे सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, आपको पता है सेल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। यूँ लगता है कि पहले वाला चैप्टर रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि 8th में आप लोगों को मैंने ही बताया था ये सब कुछ। देखो, ऑर्गेनिजम्स का जो साइज़ होता है, जितना भी हो, सेल का साइज़ छोटा ही रहता है। पता है, अब हम ये नहीं बोल सकते कि एक एंट के अंदर जो सेल का साइज़ है वो स्मॉल है, और एक एलिफेंट के अंदर साइज़ का जो सेल का जो साइज़ है वो लार्ज होगा। ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। एंट का साइज़ छोटा है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम है। एलिफेंट का साइज़ बड़ा है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि एंट छोटी है तो उसके अंदर सेल भी छोटी होंगी, एलिफेंट बड़ा है तो उसके अंदर सेल भी बड़ी होंगी। हाँ, देखो, सेल का साइज़ कुछ केसेस में वेरी करता है। सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सी है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, नॉट एलिफेंट। एलिफेंट एग ले नहीं करते, वो मैमल्स होते हैं। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या है? आपने शुतुरमुर्ग, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इसके जो एग होते हैं उनको सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ओके, माना जाता है क्या? अब तक डिस्कवर्ड हैं वो सबसे बड़े सेल कौन से हैं? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब एक बार फिर से ये देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। हमने रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन वो सेल क्या थी? एक डेड सेल थी। उसके बाद ल्यून हुक ने, आगे आएगा चैप्टर में आपके, एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब देखो, पहले ये देखो, डेड सेल और लिविंग सेल में डिफरेंस क्या होता है? आपने सुना होगा ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल या प्लांट बॉडी में डेली नई सेल्स बनती रहती हैं और पहले वाली मरती रहती हैं। ओके, यानी कि ये कैसे होता है? सेल डिवाइड होती हैं। एक सेल है 2 में डिवाइड होगा, ये 2 में, और
ऐसे इनका नंबर बढ़ता जाता है और पहले वाली ख़त्म होती जाती हैं। ओके, इसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। अगर वो सेल डिवाइड हो रही है इसका मतलब लिविंग है, अगर वो सेल डिवाइड नहीं हो रही इसका मतलब वो क्या है, डेड है। प्लांट्स के अंदर मेनली जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। आई एम सेइंग मेनली, जनरली सभी सेल्स डेड होती हैं ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। देखिए ये जो स्टडी हुई थी मतलब उन्होंने अपने ही डिज़ाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से की थी। रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया एक सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से किया था। अब देखो सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे के जैसे लग रहे थे, हमें लगा जैसे अनियन बल्ब होता है। अनियन आप सबने देखा है ना, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं अनियन बल्ब। जो हमने देखे ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट है अनियन बल्ब की, यानी कि वो एक प्लांट सेल का पार्ट थी, एनिमल सेल का नहीं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं को सेल बोलते हैं। सिर्फ अनियन में ही नहीं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में जो भी हम देखते हैं किसके बने होते हैं, वो सेल्स के। हाँ, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो सिंगल सेल अपने आप सर्वाइव करती हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक ही सेल होती है, सिंगल सेल। और मल्टीसेल्युलर कौन से होते हैं, जिनके अंदर मोर देन वन सेल होती है। ओके, अब थोड़ा सा बताऊंगी इसके बारे में डिटेल। पहले डिस्कवरी ऑफ सेल देखो, ये क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में दूंगी, फिर नहीं पूछना कहाँ से करना है। सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने देखा कि जो सेल होती हैं कॉर्क स्लाइस पर, कॉर्क मतलब पेड़ की छाल होती है ना, उसको बोलते हैं, उसके अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पेड़ की छाल लगा लो आप। उन्होंने ये एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। प्रिमिटिव मतलब पहले का जो माइक्रोस्कोप था, हाँ उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था, लेकिन अब के अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप आ गए हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, अब वो पहले का टाइम का हो गया, एंशिएंट हो गया। ल्यूनहुक 1674 में, यही बताया मैंने आपको इनके बारे में। इन्होंने कुछ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके क्या किया, फ्री लिविंग सेल को देखा पॉन्ड वाटर के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया 1831 में क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। याद होगा आपका कुछ न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का सेंटर मोस्ट पार्ट होता है जो उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है। ओके, फिर उसके बाद जो सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शी वॉज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट। नाम आपको याद रखने जो नहीं, ये भी याद रखना वैसे तो, इतना याद रखना कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। और साइंटिस्ट की टर्म में आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। ल्यूनहुक इन्होंने क्या किया था, एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया, क्योंकि पहले वाली सेल डेड थी ना। फिर ल्यूनहुक ने 1674 में एक डेड सेल को देखा। फिर उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। और सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं किसके बने होते हैं, सेल के। एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। ओके, इतना ही सफिशेंट है। 1940 तक पॉसिबल था ऑब्जर्व करना और समझना सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को। अब देखो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जिनके अंदर एक ही सेल होती है, जैसे कि कैलमेंडियस, पैरामीशियम, अमीबा, इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही सेल होती है। अब चाहे एक सेल है तो सर्वाइव तो वो भी करते हैं ना, अब वो फूड भी ऑब्टेन करते होंगे, उसको डाइजेस्ट भी करते होंगे, सांस लेते होंगे, मतलब कि रेस्पिरेशन करते होंगे, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सब काम तो वो भी करते हैं ना। सिंगल सेल के अंदर क्या होता है, एक ही सेल को सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन मल्टी सेल्युलर में ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारे पास
सांस लेने के लिए लंग्स हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, लिखने के लिए हैंड्स हैं, चलने के लिए फीट हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब कुछ पार्ट्स हमारे पास हैं। लेकिन इनमें तो सेल ही एक होती है ना, सेल कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू कंबाइन होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। अगर सेल ही एक होगी तो क्या कंबाइन होकर टिश्यू बनाएगी और क्या कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाएगी। एक ही सेल होती है तो उस बेचारी को ही सारा का सारा काम करना पड़ता है। यूनिसेलुलर के अंदर जनरली कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती, मतलब अलग अलग सेल्स के बीच में नहीं होती। वैसे सेल के जो अलग अलग पार्ट होते हैं अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, वो तो अपना अपना अपने हिसाब से काम करते ही हैं, लेकिन फिर भी हम जनरली बोलते हैं कि सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती। और सिंगल सेल हैज़ टू परफॉर्म ऑल द वर्क। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। उन डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, उनमें कुछ सेल्स होती हैं, उनको कुछ काम अलग अलग काम करने पड़ते हैं। अब एक सेल एक ही काम को करेगी, काम बटा होगा तो सभी क्या करेंगे, अपने अपने ढंग से करेंगे ना, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में करेंगे। एक तो एक को सारा काम करना और दूसरे केसेस में काम बटे हुए हों, तो कौन सा अच्छे से करेगा, मल्टी सेलुलर में। तभी वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनका साइज़ बड़ा होता है। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है आप इनको समझते हो। देखो सेल, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी सेल्स डिफरेंट काइंड की होती हैं। जैसे ये मतलब सेल की जो शेप होती है अलग हो सकती है। जैसे ये स्मूथ मसल सेल है, मसल्स की सेल हैं। ये ब्लड सेल है हमारी, इस तरह की होती हैं। ये नर्व सेल, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको 8th क्लास में इसका डायग्राम बनवाया था नोटबुक में, आपने 9th और 10th की बुक देख के यहाँ से बनाया था। ये ओवम स्फेरिकल होता है, ओवम याद है, उसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर था, उसमें पढ़ा था हमने कि जो फीमेल गैमेट होता है ओवा या ओवम, कुछ तो याद होगा। जो स्पर्म है, स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट होता है। और ये क्या है, फैट सेल। फैट सेल मतलब मेनली हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो फैट्स को मतलब जो होता है इन्हीं सेल्स के अंदर मेनली स्टोर रहता है। जो शेप और साइज़ है रिलेट करते हैं उनके फंक्शन से, जो फंक्शन वो परफॉर्म करती हैं। जिस तरह का फंक्शन कोई सेल परफॉर्म करेगी उसकी शेप भी ऐसी होगी। जैसे अमीबा है, उसकी शेप चेंज होती रहती है। ध्यान है अमीबा का डायग्राम हाँ बनाया था, ये भी रिप्रोडक्शन में था, बाइनरी फिजन में, मतलब इरेगुलर शेप होती है अमीबा की। ये बीच में न्यूक्लियस है, क्योंकि इसको फूड को ऑब्टेन करना होता है, तो इसकी यहाँ पे ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सूडोपोडिया। क्यों होते हैं, क्योंकि इसको फूड को ऑब्टेन करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, तभी इनके अंदर फूड एंटर कर पाता है। अमीबा की शेप क्या होती है, वेरिएबल होती है, चेंजेस होती है। कुछ केसेस में जो सेल की शेप है फिक्स हो सकती है। एंड पेक्यूलर, पेक्यूलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशेष, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल की जो शेप है वो क्या होती है, टिपिकल होती है। ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म, क्या है मतलब सभी सेल्स की कैपेसिटी होती है कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने की। हमें पता है डिवीज़न ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर में, वही तो बताया अभी आपको। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी का एक हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टमक, जो बताया वही सब इसमें लिखा हुआ है। अब देखो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर उसके पार्ट्स को बोलते हैं ऑर्गन्स, वैसे ही सेल्स के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिज। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलिज। हर एक तरह का जो सेल ऑर्गेनेल है, जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर के पार्ट्स मतलब कि सारे ऑर्गेनेल्स ये भी क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। एक सेल क्या है, कोई मतलब सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाती है क्योंकि उसके पास ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। ओके, ये सारे मतलब मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। हाँ, लेकिन इससे पहले ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ, सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे।
एक बार मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन करने आपको खुद ही हैं। Cell was discovered by Robert Hooke in 1665. He discovered the cell by using his self-designed microscope. क्या होता है, कॉर्क का यूज़ किया था इन्होंने। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कैसे आता है, बार्क ऑफ ट्री से। he viewed it clearly या watched it clearly by using his microscope. Different kind of compartments were seen by him. These were known as cell. Okay. फिर भी नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपको इसकी पिक भेज दूँगी। अब इसका ये मतलब नहीं है खुद से करना मत, खुद से कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको लिखना है। वाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है। अब देखो, सेल ही तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। इट फॉर्म्स टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम, और ये सब काम, मतलब काम भी सारा सेल करती है। इट फॉर्म्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब प्रोसेसेस कौन करती है, सेल करती है। ओके, तो सेल को क्या बोला गया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर आपके पास 8th की नोटबुक हो तो आप चाहो वहाँ से देख से भी लिख सकते हो और अपनी तरफ से भी बुक के अकॉर्डिंग बनाकर लिख सकते हो। ओके, ये वीडियो मैं अभी नेक्स्ट भेज रही हूँ, लेक्चर यहाँ ख़त्म नहीं होता।